हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम हियर दिनेश विद दिनेश फॉर मैथ्स, माय यूट्यूब चैनल। लाइक और सब्सक्राइब जरा भी मत कीजिएगा क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है मुझे और आपको भी कोई नुकसान नहीं है, तो कर दीजिएगा। ओके ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा आगे का टॉपिक। एपी मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन एपी में भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो मुझे आपको बताना है। फिलहाल पहले वो चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी है भाई एपी में हमने पढ़ा है nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट l माइनस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म ही है लेकिन फ्रॉम लास्ट है, फ्रॉम लास्ट यानी कि पीछे से। सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n बाई टू टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स के लिए पढ़ा है n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l। और उन्होंने क्या पढ़ा भाई, और उन्होंने क्या पढ़ा है, और पढ़ा था Sn माइनस वन इज इक्वल टू Tn, ठीक है। आज कुछ नया क्या है जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास दो टर्म्स हो a और b और इसके बीच में कोई a हो, लेकिन ये तीनों आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी कि एपी में है, ठीक है। एपी सीरीज में ही तीन टर्म है, तो क्या होगा जरा देखिए। तो a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यही एपी की पहचान है। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए को इधर ले गए, ए को इधर ले आए। 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी और हमारा a हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन तब जब आपके पास तीन नंबर्स दिए हो तो बीच का नंबर या दो नंबर से बीच में एरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2। एरिथमेटिक मीन तीन नंबर दिए हो तब के लिए। और एरिथमेटिक मीन्स कैसे निकालेंगे, केवल एक निकालना हो तो a प्लस बी बाई 2 करेंगे। और जब ढेर सारे टर्म्स निकालने हो, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास हो a और b और इसके बीच में a1, a2, a3, a4, a5 इस तरह से ढेर सारे टर्म्स दिए हैं, जैसे कि ऊपर आपके पास a और b दो टर्म्स हैं, इसके बीच में हमने a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे टर्म्स रखे कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इन एपी है, एपी में होना चाहिए, ठीक है, इज इन एपी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, हमें केवल a और b की वैल्यू पता है, ये b की वैल्यूज नहीं पता है, हमें ये सब टर्म्स निकालने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म a है। लास्ट टर्म क्या है भाई, b है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7। अब 7 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कुल 7 टर्म्स हैं, यानी अगर हम a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स निकालना चाहें तो कुल कितने टर्म्स हो जाएंगे, n प्लस 2 टर्म्स हो जाएंगे। देखिए 5 टर्म्स हमने बीच में डाले और 2 अगर ऑलरेडी है तो 5 प्लस 2 7 हो गए। अगर ये हम लोग n डालें तो n प्लस 2 यानी कि n प्लस 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको 5 में लेके n टर्म्स तक ले जाते हैं, a n और b लिखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म b और नंबर ऑफ टर्म्स n ले लेते हैं। तो n नहीं होंगे, n प्लस 2 हो जाएंगे ना, टोटल टर्म्स tn, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 2। फर्स्ट टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म क्या है, b है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब हमारे पास टर्म्स कितने हैं, n प्लस 2 है। तो a की जगह पे a, n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 2, ये माइनस 1। d कितना है भाई, d को d रहने दीजिए, ये भी पता नहीं आपको। ये हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, tn प्लस 2। और tn प्लस 2 है क्या, वो है हमारा b, ठीक है। तो हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी और d हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा याद रखिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास ए और बी दो टर्म्स हैं, आपने उसके बीच में 5 लिखे, 7 लिखे, 10 लिखे, 20 लिखे, 50 लिखे, या हमने n टर्म्स लिखे। अब ये सब का सब एपी में है, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन्स, यानी कि बीच के टर्म्स, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन्स अगर n हो तो ये हमारे पास a और b पहले से था, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n+2। फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म b है। लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं a + n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे tn, यानी कि tn+2 की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है। a की जगह पे a, प्लस की जगह पे प्लस, n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2 है, -1 × d। tn+2 यानी लास्ट टर्म क्या है, b है, a + n+2 + 2 - 1 + 1 × d। यहां से d की वैल्यू निकाल लेंगे, d आ जाएगा b - a/n+1। अगर आपको d मिल गया तो ध्यान से देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। एरिथमेटिक मीन में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो दूसरा टर्म होता है वो होता है a + d, जो तीसरा टर्म होता है वो होता है a + 2d, ठीक है। a + d, a1 निकालना है तो a + d, a2 निकालना है तो a + 2d, a3 निकालना है तो a + 3d, और d की वैल्यू क्या आई है, a + d की वैल्यू है b - a/n+1, फिर a + 2 × b - a/n+1, फिर a + 3 × b - a/n+1। इस तरह से हम लोग एरिथमेटिक मीन्स दो नंबर्स के बीच में जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इसके अलावा जरा ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल में, जैसे 7 और 9 के बीच में एरिथमेटिक मीन निकालना है, तो a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a + b/2, तो 7 + 9/2 करेंगे, 16/2, जो 8 होगा वो आपका होगा एरिथमेटिक मीन, ठीक है। या अगर हम कह दें कि दो नंबर्स हैं 7 और 9, इनके बीच में हमें a1, a2 और a3 तीन एरिथमेटिक मीन्स बताइए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए भाई, 5 हो गए। a कितना है, 7 है, और लास्ट टर्म कितना है, 9 है, ठीक है। अब हमारे टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। कितने टर्म्स है भाई, ये जो लास्ट टर्म है 9 है, a की जगह पे 7 लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 - 1, और d नहीं पता है। 9 = 7 + 5 - 1 4d, 4d हो जाएगा आपका 9 - 7, और d हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। जब आपको d मिल जाए तो ये सेकंड टर्म है a + d। थर्ड टर्म a + 2d, देखिए जरा, तो a1 निकालने के लिए a + d, a कितना है भाई, 7, d कितना है भाई, 1/2, तो 7 × 2 = 14 होगा, 15/2। a2 निकालना है तो a + 2d, a कितना है भाई, 7, 2, d कितना है भाई, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 + 1 8। a3 निकालना है भाई a + 3d, a + 3d मीन्स a की जगह पे 7 + 3 × 1/2, तो 7 + 3/2, 7 × 2 = 14 और 3 17/2। इस तरह से आप एरिथमेटिक मीन्स निकाल लेंगे, ओके। ये दोनों एग्जांपल्स भी आप नोट कर लीजिए, और कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज के उन सभी टर्म्स में, जितने भी उसमें टर्म्स हैं, एक कोई भी नंबर ऐड करने पे वो एपी सीरीज ही रहेगी, एक कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे भी वो एपी सीरीज ही रहेगी, किसी भी एक नंबर से सारे के सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करने पे भी वो एपी सीरीज रहेगी, और किसी भी नंबर से उन सारे के सारे टर्म्स को डिवाइड करने पे भी वो एपी सीरीज ही रहेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखिए, rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस rth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये जो होगा हमारा, ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शुरुआत से अगर हम 10वां टर्म निकालते हैं और पीछे से 10वां टर्म निकालते हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो पहले टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ने में जो आएगा वो सेम आएगा। तो देखिए, अगर हम rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लें तो लिखेंगे a + r - 1 × d, ये हो जाएगा।
और अगर हम rth टर्म फ्रॉम लास्ट लें तो l माइनस r माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये a प्लस एल तो है ही, देखिए nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस आर डी माइनस डी प्लस l माइनस आर डी प्लस डी, आर डी से आर डी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, तो ये था हमारा a प्लस एल, और ये भी हो गया a प्लस एल, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, ये भी एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे लगता है कि बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, जब भी कभी आपको मैंने बताया था 3 AP टर्म्स लेने हो तो A माइनस डी, A प्लस डी और A लेंगे। जब भी 4 टर्म्स लेने हो तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D लेंगे। सॉरी, यस। अगर 5 टर्म लेने हो तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D लेंगे। इस तरह से टर्म्स लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी है मैं कुछ और टॉपिक्स लेके आऊंगा AP के, अगर बचे हैं तो। थैंक यू सो मच, प्लीज रिवाइज दिस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।